ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। एक लड़की की खातिर अपनी जिंदगी और हमारी इज्जत को दांव पे लगा दिया। क्या इसलिए उसे यूनिवर्सिटी भेजा था कि मेरा फख्र बनने की बजाय उसने शर्म से मेरा सर झुका दिया? अच्छा प्लीज गुस्सा मत करें, मैंने समझा दिया उसे, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। देखिए बिलाल, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ तो है जिससे वो परेशान है। ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाए। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं नताशा से बात करता हूँ। पिछले कई दिनों से अरमान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। इसकी वजह तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, कोई सोल्यूशन ढूंढें इसका। सर आप मुझसे क्या चाहते हैं? फिलहाल मैं इनकार की वजह जानना चाहता हूँ कि क्यों इनकार किया। मेरी फैमिली। मेरा आंगन पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी जिंदगी में शादी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या बात है, तुमने कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ था? और तुमने तो खाना भी नहीं खाया है। वो मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? खैरियत तो है ना? जब से ऑफिस से आए हो गुमसुम कमरे में बैठे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी वो बस थोड़ा सा सर में दर्द है और कुछ नहीं। सर में दर्द है? मैं तेल ले आती हूँ, सर में मालिश कर देती हूँ। नहीं अम्मी, जरूरत नहीं है, मैं रेस्ट करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिक्र ना करें। अच्छा फिर मैं ना गर्म दूध भेजती हूँ, उसके साथ टेबलेट्स ले लेना। रेस्ट करोगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। और जब भूख लगे ना मुझे बता देना, मैं खाना भिजवा दूंगी, ठीक है? क्या हो गया? नताशा फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी देर तो नहीं हुई, फिर क्या बात हो सकती है? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके घर पे फोन करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। ये बताएं कि नताशा कहाँ है? अपने कमरे में बेटा। क्यों, खैरियत है? मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा मैं देखती हूँ, मेरे ख्याल से उसका फोन शायद साइलेंट पर है। आंटी आपकी उससे जैसी ही बात हो ना, प्लीज आप उसे कहें कि मुझे कॉल बैक करे। ओके बेटा, मैं तुम्हें कॉल बैक करवाती हूँ। ओके, थैंक यू आंटी, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू। आज बहुत देर लगा दी आपने उठने में। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उठने में देर हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज आप जल्दी उठ गए। अरमान कहाँ है? अभी उठा नहीं है क्या? वो जल्दी चला गया ऑफिस, अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था।
क्या? आज वो इतनी जल्दी ऑफिस भी चला गया? उसको कोई जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी ऑफिस में, बहुत जल्दी में निकला है घर से। भाई मैंने तो बहुत रोका कि ब्रेकफास्ट करके जाना, वरना तुम्हारी मॉम बहुत परेशान रहेंगी, लेकिन आपके बरखुरदार ने मेरी एक नहीं मानी। आप मुझे उठा देते ना, आप जानते हैं कि मैं बगैर नाश्ते के उसे ऑफिस नहीं जाने देती। देखो शहजीन, डोंट वरी सो मच। अरमान अब बड़ा हो गया है और काफी रिस्पॉन्सिबल भी बन चुका है। उसको अपनी डाइट का बहुत अच्छी तरह एहसास है। ऑफिस में कुछ खा पी लेगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माँ के सामने वो हमेशा बच्चे ही होते हैं। ऑफिस में अपने काम में इतना बिजी हो जाएगा कि उसे खाने पीने का होश कहाँ रहेगा, और फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा बाबा, मैं ऑफिस जाऊंगा तो उसके कैबिन में उसके लिए ब्रेकफास्ट भिजवा दूंगा, ठीक है? अब तुम कम से कम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लगवाओ, मैं ऑलरेडी लेट। आप रानी से कह देते ना, वो ब्रेकफास्ट लगा देती। हर बात में मेरे ऊपर डिपेंड करेंगे। नताशा, ये किससे बात हो रही है? मॉम वो सहर को एक रिप्लाई कर रही थी। अरे बेटा, कभी हमें भी टाइम दे दिया करो, हम लोग यहाँ बैठे हैं तुमसे बात करने के लिए। अच्छा, वो सहर तुम्हारी फ्रेंड, अच्छी लड़की है। बहुत अच्छी है, उसकी मॉम भी बहुत अच्छी है, और वो इतना मजे का खाना बनाती हैं कि आप लोग उंगलियां चट कर जाएंगे अगर आप लोगों ने उनके हाथ का खाना खाया। तो भाई बुलाओ ना उन्हें, हम भी तो उनसे मिलें और पूछें कितने मजे के खाने कैसे बनाती हैं। जरूर बुलाऊंगे। हाँ भाई, बिल्कुल जरूर बुलाना। क्या हुआ मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक परेशानी है। कल डैड और अरमान से प्लान बना था कि आज शाम 5 बजे तक वो आ जाएंगे और हम लोग जाएंगे, मुझे कुछ ऑफिशियल पेपर साइन करने थे। लेकिन अभी तक उन लोगों का पता ही नहीं, कहाँ रह गए, कुछ खबर ही नहीं है। मामा, आप इतनी सी बातें परेशान हो गई? ये तो भाई और डैड का रोज का काम है। वो रोज किसी न किसी मीटिंग में फंस जाते हैं और फिर भूल जाते हैं काम। और ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उन दोनों का फोन भी बिजी जा रहा है। मैं मुस्तकिल उनको फोन कर रही हूँ, लेकिन दोनों के फोन बिजी हैं। मामा, ये भाई फिर से कहीं उस मायरा की कोई हेल्प करने तो नहीं चले गए? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। उनसे जब बात होगी तभी पता चलेगा ना। इस वक्त तो मुझे उन दोनों की फिक्र हो रही है। बस अल्लाह ताला खैर से रखे उन्हें। आप फिक्र नहीं करें मॉम, मैं भी डैड को फोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ। देखो, वैसे तो फोन बिजी जा रहा था। क्या हुआ, बिजी जा रहा है फोन? वो डैड फोन ही नहीं उठा रहे। हेलो सहर। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम अकेली क्या कर रही हो? डैड, मैं ही नहीं, मॉम आपका इंतजार कर रही थी। आपने उन्हें कहा था लेकर जाने के लिए कहीं पर, और फिर आप शायद भूल गए। क्या करें सहर, तुम्हें मालूम है कि आजकल मार्केट में कितना कंपटीशन है, और फिर ये तो हमारा अपना बिजनेस है। अपने बिजनेस को जितना टाइम देंगे उतना ही प्रॉफिट गेन करेंगे। यू अंडरस्टैंड? डैड, लेकिन आपने कमिटमेंट की थी मॉम से कि आप उन्हें कहीं लेकर जाएंगे। मॉम बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए। शहज़ीन इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम दोनों के लिए भी बहुत परेशान होती है। हम में से अगर कोई एक भी देर कर दे तो इतना फिक्र करती है, क्या बताऊं। वैसे शहज़ीन है कहाँ? वो अपने रूम में, आप जाकर मिल लें उनसे। मैं चलता हूँ, उसको देखता हूँ। डैड, भाई नहीं आए?
उसके किसी दोस्त का कुछ मसला हो गया था, वहां चला गया। डैड, कौन से दोस्त का मसला? मैंने पूछा नहीं और उसने कुछ खास डिटेल्स बताई भी नहीं। आई रियली डोंट नो। मॉम, मॉम मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मॉम, आपको पता है कि भाई कहाँ है? हाँ, तुम्हारे डैड अभी आए थे ना, बता रहे थे कि अरमान के किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, तो अरमान अपने दोस्त को हेल्प आउट करने गया है। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला होगा। और आप जानती हैं कि वो फ्रेंड कौन है? नहीं, ये तो मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं। वो और कोई नहीं मॉम, वो मायरा है। मायरा? लेकिन सहर, तुम इतने यकीन से किस तरह कह सकती हो? क्योंकि भाई इतनी देर रात तक सिर्फ मायरा के लिए ही रह सकते हैं। ठीक है, अरमान आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। मामा प्लीज आप भाई से बात करें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम भाई की शादी करवा देते हैं। कोशिश तो कर रही हूँ मैं, और तुम्हारे डैड से भी मैंने बात की है, लेकिन अरमान किसी तरह से राजी नहीं हो रहा शादी पर मॉम, हमने बाद में भी तो भाई की शादी करनी है ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? मैं भाई से खुद ही बात करती हूँ। सहर मेरी, या अल्लाह, ये लड़की भी पता नहीं कैसे समझेगी, अपनी जिद मनवा के दम लेती है। सुबह से ना मुझे भाई घर में दिखे और ना मेरी इनसे बात हुई है। फोन करती हूँ भाई को। भाई मेरा फोन उठा लें। समझ में नहीं आता कि इस मायरा की बच्ची ने क्या जादू कर दिया भाई पर। इसकी तो नाम से भी नफरत है, मुझे बहुत नफरत करती हूँ मैं इससे। नहीं उठा रही। भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अब क्या हुआ? भाई आपको नताशा से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने नताशा से रूडली बात की? आज ऑफिस में आपका बिहेवियर उसके साथ, वो बहुत हर्ट हुई है। शहर में उस टाइम पे बहुत बिजी था यार। पर काम तो बाद में भी हो सकता था ना भाई, आपको नताशा को पहले टाइम देना चाहिए था। ऐसा नहीं होता शहर, काम के वक्त सिर्फ काम होता है और कुछ नहीं होता। और वैसे भी नताशा की तो आदत है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है वो। लेकिन भाई नताशा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और इस वक्त वो हमसे नाराज है। मुझसे भी बात नहीं कर दी वो। आप प्लीज जाके उसे मनाए ना। ठीक है, मैं उससे सुबह जाके खुद बात कर लूंगा। सुबह नहीं, अभी आप बाहर जाएं, उसे मनाएं, वो आपका वेट कर रही है। क्या वो यही है क्या? जी हाँ, वो बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन फिर भी मैं उसे मनाकर घर लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं बात करता हूँ। सुना है कुछ लोग नाराज हुए हैं आज। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, आई एम सॉरी। बहुत बुरे हो तुम अरमान, अपनी एक मामूली सी एम्प्लॉय के आगे तुमने मुझे इग्नोर किया। नताशा, मैं उस टाइम पे बहुत बिजी था यार। हम उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जो भी था, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। हाँ, तो वही बात सुनने के लिए अब आया हूँ। बताओ, ऑफिस क्यों आई थी तुम?
अब रहने दो, अब कोई फायदा नहीं। अब बता दो यार, अब तो सॉरी भी बोल दिया तुम्हें। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। फिर तुम्हें मुझे और सहर को बाहर ले जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ, ले जाऊंगा। अच्छा ऐसे नाराज मत हुआ करो, तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये अरमान और सहर कल रात को इतनी लेट नाइट कहाँ गए थे? इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब ठीक है। असल में अरमान सहर को डिनर कराने के लिए लेके गया था। एक्चुअली दिन को सहर ऑफिस में गई थी अरमान के पास, लेकिन अरमान के पास टाइम ही नहीं था। उसने बहन के साथ सही तरह टाइम पास नहीं किया। फिर ये हुआ कि सहर घर आकर बहुत नाराज हुई, बहुत हंगामा किया। ये बात मैंने अरमान को बता दी, तो अरमान ने कवर अप करने के लिए डिनर का सहारा लिया। अच्छा, सो एवरीथिंग इज ऑलराइट, गुड। एक कप कॉफी मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है, अभी बना के लाती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ। मामा डैड और भाई कहाँ हैं? वो दोनों तो ऑफिस जा चुके। इतना जल्दी चले गए? इतनी जल्दी? दिन के 11 बज रहे हैं और उन दोनों को गए हुए तो 2 घंटे हो गए। वैसे ये और बात है कि तुम आज देर से उठी हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैसी रही? दोस्तों के साथ तो बहुत एंजॉय किया होगा। मेरा ये ख्याल है कि आज तुम घर पर रेस्ट कर लो। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा भाई मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सहर, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरमान तुम्हें क्यों इग्नोर करेगा? तुम उसकी इकलौती बहन हो, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है। एक्चुअली उसने जब से नया ऑफिस ज्वाइन किया है, उसके ऊपर काम का बहुत लोड पड़ गया। रात को कितनी देर तक तो ऑफिस में होता है वो। मामा भाई का ध्यान कहाँ है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरमान का ध्यान और किस तरफ हो सकता है? ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सहर, अरे बात तो सुनो। मैंने अभी तुमसे कहा था कि तुम घर पर रेस्ट करो और तुम घर से बाहर जा रही हो। अच्छा ये तो बता दो कि जा कहाँ रही हो? मामा मैं भाई से मिलने ऑफिस जा रही हूँ। क्या? अरमान से मिलने? लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम उससे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रही हो? मामा ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं अपने भाई से मिलने ऑफिस नहीं जा सकती? नहीं, क्यों नहीं जा सकती हो? लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि तुम उसके ऑफिस गई है और वो अपने काम में बिजी हुआ, तुम्हें वक्त नहीं दे सका तो तुम्हें बुरा लगेगा। अब ऐसा करते हैं ना कि वो घर आ जाए तो आराम से बैठ के उससे बात कर लेना। मामा आपको पता है ना, आजकल भाई का कोई टाइम ही नहीं है। वो किस टाइम आते हैं किस टाइम जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे भाई से मिलना और मैं ऑफिस जा रही हूँ, बस बाय। सहर बेटा अपना ख्याल रखना। बहुत प्यार करती है अपने भाई से। अल्लाह ताला इन दोनों की मोहब्बत हमेशा सलामत रखे। कहाँ मर गए थे तुम? कोई काम ठीक से करते भी हो कि नहीं? क्या समझते हो तुम? मैं तुम्हें इंतजार करती रहूंगी और तुम गलतियां करते रहोगे। मैं आज ही डैड को बोल के तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। अब क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। मेरा आंगन मेरी जिंदगी की धनक ले गया, कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।